हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जो कि आप जानते भी हैं कि जिसकी 1 पावर होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी 2 पावर होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी 3 पावर होती है उसे कहते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a b c आपका क्या है, रियल नंबर है, और आपका एक्स वाई आपका वेरिएबल्स है। ओके, और आपके इस चैप्टर में कहीं भी टू लीनियर इक्वेशंस के एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, उसके 4 मेथड आपके इसमें दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। जो आपका ग्राफिकल मेथड है पहला, दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड है, तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और चौथा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। लेकिन हमें ये जानना है कि सबसे आसान मेथड हमारे लिए कौन सा रहेगा। देखो चारों बताऊंगा, लेकिन आज हम बात करते हैं सबसे आसान वाले की, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा आसानी, जल्दी से आप उसको एक्स वाई की वैल्यू को जल्दी से फाइंड कर लें। ठीक है ना, तो सबसे आसान मेथड जो होता है वो होता है आपका इसमें एलिमिनेशन मेथड, जिससे आप एक्स वाई की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हालांकि चॉइस अपनी अपनी होती है कि हो सकता है किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छा लगता हो सकता है किसी को ग्राफिकल मेथड अच्छा लगता हो। ठीक है ना, अपने चॉइस की बात है, लेकिन सबसे आसान जो बच्चों के लिए मेथड रहता है वो रहता है आपका एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के जरिए आइए हम सोल्व करते हैं टू लीनियर इक्वेशंस को, और हम फाइंड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ओके, इसमें क्या होता है, देखिए पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। ओके, इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किसी भी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उनको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, या आप y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। वो कैसे होते हैं कि उनके कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको y के कोफिशिएंट पूरे करने हैं तो जो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है y का, उससे मल्टीप्लाई नीचे वाली में पूरी इक्वेशन में कर देते हैं। और अगर आप जो नीचे वाला कोफिशिएंट है y का, उससे आप ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर y है तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या होता है, वो 1 होता है। और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इस 3 से मल्टीप्लाई आप पूरी इक्वेशन में कर देंगे, और इसके 1 से मल्टीप्लाई आप इस पूरी इक्वेशन में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई आप पूरी इक्वेशन में कर देंगे, और यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर देंगे। इस तरह से किसी एक वेरिएबल के हम कोफिशिएंट को सबसे पहले इसमें इक्वल कर लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, देखिए हम कर लेते हैं पहले एक का इक्वल। देखिए हम 4 से करते हैं, 4 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट से 1 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 4 से कीजिए, 4x 1 जा 4x प्लस 4y, और 4 3 जा 12। ओके, इनका कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई इन 1 1 में हो गए, तो 4x प्लस 4y 4 3 12 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 1 ही है। अभी यहां से कीजिए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। आप जानते हैं कि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो सेम टू सेम डिजिट रहती है। इसमें करिए आप मल्टीप्लाई 1 की, तो क्या रहेगा, ये पूरा सेम रहेगा। ठीक है ना, चलिए अब आप क्या करते हैं, देखिए सेम इसमें जो वेरिएबल और कोफिशिएंट है वो ये हैं, लेकिन दोनों सेम साइन के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, तो करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्टिंग, और अगर ऑपोजिट साइन हो, एक माइनस का और एक प्लस का, तो करते हैं एडिंग। ठीक है, तो उनको ऐड कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक ये माइनस का है। ये 4y भी प्लस का है, और नीचे वाला 3y भी क्या है, प्लस का ही। आपका हो गया 7y प्लस का। ठीक है, माइनस के 26 में से जाएंगे 12, तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 14 बचेगा। तो ये 7 पहुंच जाएगा 14 के नीचे, 7 2 जा 14, y की वैल्यू आ गई आपकी -2। इस तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जब y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से फाइंड होगी हमारी x की वैल्यू। तो पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए आप। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, y की वैल्यू कितनी, -2 है, तो यहां -2 रख दीजिए, उधर आपका 3 है। जब 2 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये
उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी 5 फाइंड हो जाती है और y की वैल्यू आपकी -2 फाइंड हो जाती है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए पहली इक्वेशन तो आपको जो को तो ऐसे ही रहने देना है, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, आप अपोन से हटा देंगे। क्या करेंगे, इसको 3 2 का एलसीएम लेंगे, 3 2 6 हो गया आपका, 2 की मल्टीप्लाई इधर 2x हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई y में तो 3y हो गया, इधर होगा आपका 6, अब नीचे मान लीजिए 1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे में तो हो गया 2x प्लस 3y। ठीक है, और 6 की इधर करेंगे, 6 6 36। ओके, तो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड इस तरह हो गई। ओके, अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को इसके नीचे रख लीजिए आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वही काम करेंगे इसमें कि किसी भी एक के कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे कोफिशिएंट से आप ऊपर कर दीजिए 1 से, और इसे कोफिशिएंट से आप नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो 1 से इसमें करेंगे आप, इसमें तो हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 36। 2 से इस पूरी में करेंगे, होगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 6। अब ये हुआ, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इससे हो गया आपका कैंसिल, 3y प्लस का है, 2y प्लस का है, आपका हो गया 5y, और 36 में से माइनस का 6 जाएगा, हो जाएगा आपका 30। ओके, अब इसमें क्या होगा, 30/5, जो इधर मल्टीप्लाई में उधर वाले के पहुंच जाता है डिवाइड में, 5 6 30, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 6। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखे x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y की जगह पर रख देंगे आप 6। ओके, और यहाँ 3 है, 6 उधर पहुंच जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो आपकी वैल्यू आ गई x की 9। तो इस तरीके से आप 10 20 30 सेकंड में आप जो है x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही। इसमें आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो मैंने आपसे कहा था पहले भी कि आप किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, तो हम कर लेते हैं इस बार y के कोफिशिएंट को इक्वल। देखिए y का नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है 4, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली में। ठीक है, इसका कोफिशिएंट है 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाली में। ओके, तो इसमें क्या होगा, y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको x से करने हैं तो आप 3 से कर दीजिए ऊपर वाली में, 2 से कर दीजिए नीचे वाली में। ठीक है ना, इस तरीके से हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को एलिमिनेशन मेथड में इक्वल कर लेते हैं। चलिए कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो हो जाएगा 4 2 8x, 4 3 12y और 4 0 0, 3 3 9x, 3 4 12y, 3 5 15। इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन नंबर सेकंड है ये। तो इसमें क्या हुआ, y के कोफिशिएंट आपके इक्वल हो गए, लेकिन दोनों के सेम साइन है। मैंने बताया था अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। ठीक है, अब क्या है, -9x है और ऊपर है आपका 8x प्लस का, तो आपका बचेगा माइनस का 1x। ओके, यहाँ आपके 12x 12y है माइनस के, यहाँ आपके 12y है प्लस के, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। -15 में आप प्लस करेंगे 0 को तो हो जाएगा -15, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, x हो गया आपका 15। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू को फाइंड किया। अब आप करेंगे y की वैल्यू को फाइंड। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पर रखने पर आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, x की जगह पर रखा 15, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है। इधर है आपका 3y इज इक्वल टू हो गया आपका 0, 15 2 हो गया आपका 30 प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 0, तो 3y
जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। 30 उधर जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का, जो इधर मल्टीप्लाई में उधर पहुंच जाएगा आपका डिवाइड में, याद रखना इसको भी, सॉरी 3 जाएगा, तो 3 10 जा 30, तो y हो गया आपका -10। ठीक है, तो इस तरीके से आप x y की वैल्यू को चुटकियों में फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही। देखिए, जो आपका सिंपल क्वेश्चन होता है उसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाज औकात ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसको हमको पहले सिंपल इक्वेशन में करना होता है, उसके बाद हमें एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो ये अपोन में है, तो पहले हम इसको सिंपल वे में हम इसको कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट वैल्यू करेंगे। देखो 9 2 18, इसका आ गया आपका एलसीएम। तो 9 की मल्टीप्लाई x में की तो 9x हो गया, 2 की मल्टीप्लाई y में की तो 2y हो गया, इधर आपका है 6। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी तो ये सेम रहेगा, 9x माइनस 2y। और 18 की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 108, 108 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरह इसको करते हैं, 7 3 21, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होगा, 3x होगा। 7 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो हो जाएगा आपका 7y, इधर है आपका 5, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 1 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो सेम रहेगा, 3x प्लस 7y। और 21 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 105, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए पहले फर्स्ट वाई लिखिए 9x और आपका 7y इज इक्वल टू 108, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है ये। और आपकी इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है भाई आपका ये, सॉरी ये आपकी इक्वेशन है यहाँ पर -2y, -2y है यहाँ पर, क्या आपकी 7y है। ठीक है, ये आपका है 105, इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेकेंड। अब क्या करेंगे आप इसमें, अब इन कोफिशिएंट में हमको इक्वल कर लेंगे। देखिए पहले तो आपने क्या बनाया, सिंपल इक्वेशन बना लिया, उसके बाद में आपको कोफिशिएंट भी इक्वल कर रहे हैं करने, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है नहीं किसी के भी, ना x के ना y के हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। चलिए x से कर लेते हैं, 3 के मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगी और 9 के मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगी। तो 3 से करेंगे, 3 9 27 x और 3 2 6y, 3 8 24, 2 3 1 3। अब 9 से गई, 9 3 27x हो गया और 9 7 63y हो गया, 9 5 45, 4 9 1 9। चलिए दोनों सेम है तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, आपका दोनों कैंसिल हो गए। तो 63 माइनस का है और 6 भी माइनस का है, तो आपको हो गया 69y। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये ले जाएंगे इसके नीचे, इससे ये कैंसिल करेंगे, 69 9 का होता है 621, तो y हो गया आपका 9। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए 1 में रख लेते हैं, 1 है इक्वेशन आपकी कौन सी, ये वाली। चलिए 9x हो गया और -2 और y की जगह आपका 9, इधर आपका आ गया 108, तो 9x 9 2 आपका 18 इज इक्वल टू 108, 9x इज इक्वल टू 108 प्लस का उधर 18 पहुंच जाएगा। चलिए 9x हो गया आपका कितना, 8 16 हो गया, इधर 2 हो गया, 1 हो गया, 9 सॉरी x इज इक्वल टू हो गया आपका 126 अपॉन 9, 9 1 9 और 9 4 36, 9 1 9 9 4 36 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 14। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आपकी आ जाती है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 5th क्वेश्चन और इस मेथड का आखिरी क्वेश्चन।
अब आप समझ गए होंगे कि हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हमें बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है जिसमें पॉइंट होता है, ठीक है ना। अगर पॉइंट लगा हुआ लीनियर इक्वेशन हो तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, उसके बाद में हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन का पॉइंट हटाएंगे। अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट हट के 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 10 आपका। ओके चलिए, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है 3y अपॉन, यहाँ भी 10 आ जाएगा। यहाँ कितना है 1.7, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम आ गया आपका 10, तो दोनों ऊपर के सेम ऐसे आ जाएंगे। यहाँ आपका 17 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, ये आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहीं पर आपको सिंपल ऐसी इक्वेशन देगा, सोल्व कराएगा, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड कराएगा। कहीं पर आपको अपॉन में देगा तो आपको पहले इसमें आपको उसको लाना होगा, उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। कभी कभी आपको इक्वेशंस को आपको पॉइंट में देगा, उसके बाद आपको पॉइंट हटाना है, उसके बाद में आप जो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसका करते हैं। ये आपका है 0.7x, तो 7x अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका 2y अपॉन 10 हो जाएगा। ये आपका 8 अपॉन 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ये आपका 7x है माइनस 2y है। ये आपका 8 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ। ये आपका हुआ 7x, 2y इज इक्वल टू आपका 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर ये सिंपल इक्वेशन बनी है जिसको आपको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। चलिए अब इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, ये रही आपकी फर्स्ट। सेकंड आप लाए हैं 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब इसमें क्या है, हम किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए या आप y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। चलिए y को कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, यानी कि नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर, ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे, करना एक का ही है। तो 2 4 जा 8x हुआ, 2 3 जा 6y और 17 2 जा 34, ऐसे 3 7 जा 21x, 3 2 जा 6y, 3 8 जा 24। चलिए अब ये दोनों सेम हो गए ना। अगर ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं यानी एडिंग करने पर, देखिए प्लस 6y है माइनस 6y, तो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर माइनस होता और यहाँ भी माइनस है तो क्या करते, सब्ट्रैक्टिंग। ये यहाँ पर प्लस होता, यहाँ प्लस है तो करते सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन अगर साइन अपोजिट है तो क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे, यानी इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। और 21x में प्लस करेंगे 8 तो आपको हो जाएगा 29x हो जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस कीजिए, 4 4 8 हो गया, 3 2 कितना हुआ 5, तो x इज इक्वल टू 58 अपॉन 29, 29 2 जा 58, तो आपकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखकर आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहली में रख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 17, यहाँ x था, यहाँ पर आ गया आपका 2, बस 4 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। ये आपका 3y है इज इक्वल टू 17, तो 3y इज इक्वल टू 17 माइनस 8, तो 3y इज इक्वल टू कितना बचा भाई, ये आपका बचा 9, और 3 पहुंच जाएगा 9 के नीचे, 3 3 जा 9, y हो गया आपका 3। तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। तो इस तरीके से अगर पॉइंट में भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन से फिर क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके हम करेंगे कोफिशिएंट इक्वल, उसके बाद में हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब आप इन 5 क्वेश्चन से एलिमिनेशन मेथड को समझ गए होंगे। इस मेथड से x y की वैल्यू को फाइंड करना भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।